प्रिय छात्रों, आज मैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां के अधूरे भाग की चर्चा करूंगी। इसके पहले आप लोग देख चुके थे कि सन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में 27वां अधिवेशन हुआ और उसी में पहली बार जन गण मन गाया गया। उसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। इसमें सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रगान गाया गया, जन गण मन। अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में कराची में हुआ और इसके अध्यक्ष थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां अधिवेशन 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बसु। 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी में बम्बई में हुआ। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन की खूबी यह थी कि इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ कलकत्ता में। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। विशेष अधिवेशन हुआ 1918 ईस्वी में बम्बई में। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ दिल्ली में। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। तो 1918 में जो है 2 अधिवेशन हुआ। एक जो विशेष अधिवेशन हुआ बम्बई में, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। फिर 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ दिल्ली में और पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 35वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ और इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ, नागपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सीवी राघवाचार्यर। इसमें विशेष था कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। फिर विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 37वां अधिवेशन हुआ 1921 में अहमदाबाद में। हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में हुआ। गया बिहार में है और देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में हुआ, काकीनाडा और इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन फिर हुआ 1923 में दिल्ली में और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ बेलगांव में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ, कानपुर में हुआ। श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी और श्रीमती सरोजिनी नायडू को गौरव प्राप्त है भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। अगर हम कहें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर हम कहें कि भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी
तब जो है सरोजिनी नायडू बनी, कानपुर में बनी 1925 में 41वां सम्मेलन में। 42वां सम्मेलन हुआ 1926 में गुवाहाटी में। यस श्रीनिवास आयगार इसके अध्यक्ष बने और इसकी विशेषता थी कि कांग्रेस के सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के जो भी सदस्य थे सबको खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य था। 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ, मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ, लाहौर में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ, कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इसकी विशेषता है कि इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। 47वां अधिवेशन 1932 में हुआ, दिल्ली में हुआ और इसके अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास सेठ। अमृत रणछोड़ दास सेठ। 48वां अधिवेशन 1933 में हुआ, कलकत्ता में हुआ और श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्ष बनी। 49वां अधिवेशन 1934 में हुआ, बम्बई में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने आजादी के बाद। 50वां अधिवेशन 1936 में हुआ, लखनऊ में हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ, फैजपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ, हरिपुरा में और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। 53वां अधिवेशन 1939 में हुआ, त्रिपुरी में और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। तो 52वां और 53वां 1938 में हुआ, 1939 में हुआ। 52वां हरिपुरा में हुआ, 53वां त्रिपुरी में हुआ और दोनों के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ, रामगढ़ में और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने। 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ, मेरठ में। आचार्य जे.वी. कृपलानी अध्यक्ष बने और इसकी विशेषता है कि आजादी के समय वे अध्यक्ष बने। 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ और जयपुर में हुआ। बी पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष बने। 57वां अधिवेशन 1950 में हुआ, नासिक में हुआ और पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष बने। अब विशेष क्या है इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन हुआ 1947 में, भारत आजाद हुआ और दिल्ली में हुआ विशेष अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार आपने देखा कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, 57 अधिवेशन हुए और कहाँ हुए, इसके अध्यक्ष कौन थे, विशेषता क्या थी। धन्यवाद।